एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म की। अब देखना है कि अर्थवर्म में एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होती है, लेकिन जिस तरह हम जो तरीकाकार हमने प्लेनेरिया को समझने के लिए इस्तेमाल किया था उसी तरीकाकार को यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि अर्थवर्म जो है वो किंगडम एनिमलिया में किस फाइलम से जो है वो बिलोंग करता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो अर्थवर्म जो है इन किंगडम एनिमलिया, अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा में जो है अर्थवर्म जो है वो पाया जाता है। अब इस फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स का नाम भी जो है वो देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, इसीलिए सेगमेंटेड वर्म्स भी जो है वो इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। जैसे कि अगर आप अर्थवर्म को देखें, जैसे कि यहाँ पर अर्थवर्म मैंने ड्रा किया है, तो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो भी आप देख सकते हैं सेगमेंटेड होती है द बॉडी, और मैंने सेगमेंट्स को नंबर से जो है वो शो करने की कोशिश की है। तो अर्थवर्म जो है ये एक फाइलम एनिलिडा में पाया जाने वाला एक सेगमेंटेड जो है वो वर्म है, एक सेगमेंटेड जो है वो एनिमल है। बात करते हैं कि अर्थवर्म में एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होती है। तो प्लेनेरिया ही की तरह अर्थवर्म में भी एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्यूलर सिस्टम ही पाया जाता है। तो अर्थवर्म हम कह सकते हैं कि अर्थवर्म, हम दूसरी एग्जांपल पढ़ रहे हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम की। अर्थवर्म जो है is another ideal example of tubular system। तो अर्थवर्म की बॉडी में भी एक्सक्रीशन के लिए इन अर्थवर्म फॉर एक्सक्रीशन a tubular system is present and that tubular system is known as metanephridium। मेटानेफ्रीडियम प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रीडियम, जबकि अर्थवर्म में जो ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है उसे हम मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। ये मेटानेफ्रीडियम, ये जो सिस्टम है ये प्रोटोनेफ्रीडियम से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, अर्थवर्म की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। तो यहाँ पर हमने सेगमेंट्स लिए हैं, एक कंप्लीट सेगमेंट है, एक उससे आगे हाफ सेगमेंट है, एक उससे पीछे हाफ सेगमेंट है। हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडियम सिस्टम जो है वो मौजूद होता है और तकरीबन पेयर मौजूद होता है। अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम इन अर्थवर्म, लिख लेते हैं, इन अर्थवर्म a pair of metanephridium system is present in each segment। हर सेगमेंट में, अर्थवर्म में हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडियम का एक जोड़ा जो है, पेयर जो है वो मौजूद होता है। हैविंग इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग इमर्स्ड इन, जो कि डूबी होती है, इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड। अब सिलोमिक फ्लूइड कहाँ पर मौजूद होता है? बॉडी के अंदर ही जो है वो मौजूद होता है। अब इस बात को जो है वो समझना है। कहता है अर्थवर्म में मेटानेफ्रीडियम, अर्थवर्म के हर सेगमेंट में, जैसे कि ये एक सेगमेंट है, अर्थवर्म के हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडियम का एक जोड़ा मौजूद होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, इसको समझें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक मेटानेफ्रीडियम सिस्टम है, यहाँ से फिर नेक्स्ट जो है वो मेटानेफ्रीडियम सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें इस एक सेगमेंट की, थर्ड सेगमेंट की, तो इस थर्ड सेगमेंट में दो मेटानेफ्रीडियम सिस्टम के पार्ट्स मौजूद हैं। गो के कंप्लीट नहीं हैं, लेकिन दो मेटानेफ्रीडियम सिस्टम जो है वो मौजूद है। इसीलिए वो कहता है कि अर्थवर्म के हर सेगमेंट में मेटानेफ्रीडियम का एक जोड़ा जो है वो मौजूद होता है। अब हर मेटानेफ्रीडियम की अगर हम बात करें, जिसमें एक इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है, ईच मेटानेफ्रीडियम सिस्टम, ईच यहाँ पे लिख लेते हैं, ईच सिस्टम, हर अगर हम एक मेटानेफ्रीडियम सिस्टम की बात करें तो ईच मेटानेफ्रीडियम सिस्टम हैज इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग।
हर मेटा, जैसे ये जो मेटानेफ्रीडियम सिस्टम है इसकी एक इंटरनल ओपनिंग है। प्लेनेरिया में कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, लेकिन अर्थवम में ये जो सिस्टम है इसमें इंटरनल ओपनिंग है। दिस इज एन ओपनिंग जो सेगमेंट के अंदर ही जो है वो मौजूद है, ये बॉडी के अंदर ओपन होता है और इसके इर्द गिर्द ये सीलिया मौजूद है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग। अब इसका नाम क्या है? डेट इज नेफ्रोस्टोम। और ये नेफ्रोस्टोम किसके अंदर डूबी होती है? पूरे जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स के अंदर एक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड, जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो मौजूद होते हैं। प्लेनेरिया में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है, जबकि अर्थवम में सिलोमिक फ्लूइड जो है वो पाया जाता है। तो जैसे ही ये सीलिया बीट करते हैं तो इनकी बीटिंग की वजह से ये सिलोमिक फ्लूइड जो है वो इस इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम के जरिए इस ट्यूब्यूलर मेटानेफ्रीडियम सिस्टम में दाखिल होता है। लेकिन जब वो सिलोमिक फ्लूइड जो है वो इस ट्यूब्यूलर सिस्टम से गुजर रहा होता है तो इसके गिर्द ये जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ये क्या करती हैं? उस सिलोमिक फ्लूइड में मौजूद जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जिसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखें तो ये मैंने एक मेटानेफ्रीडियम ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा बनाया है। ये जो खाली जगह होती है इसको हम कहते हैं ल्यूमन। तो जब सिलोमिक फ्लूइड इसमें से गुजर रहा होगा, तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ें जैसे वाटर, साल्ट्स, जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो ल्यूमन से, इस मेटानेफ्रीडियम सिस्टम के ल्यूमन से जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगे, वो ब्लड पे चली जाएंगी। और एट द एंड तो ज़रूरी चीज़ें सारी ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एट द एंड जो चीज़ बचेगी डेट विल बी नोन एज यूरिन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो मौजूद होंगे और उस यूरिन को फिर नेफ्रिडियोपोर के जरिए बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अर्थवम में एक्सक्रीशन के लिए एक मेटानेफ्रीडियम सिस्टम मौजूद होता है जिसमें एक इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग होती है जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर डूबी होती है। जैसे सीलिया बीट करते हैं सिलोमिक फ्लूइड दाखिल होता है ट्यूब्यूलर सिस्टम में जब सिलोमिक फ्लूइड मूव कर रहा होता है बाहर रिलीज आउट होने के लिए, तो उस दौरान ब्लड कैपिलरीज जो ट्यूब्यूलर सिस्टम के गिर्द मौजूद होती हैं वो उसके ल्यूमन से तमाम ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाल लेती हैं और एट द एंड यूरिन जो है वो बचता है जिसमें प्योर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं, उनको बॉडी से जो है वो बाहर। अगर हम बात करें तो कॉकरोच जो है इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड लेग्स। वो तमाम इंसेक्ट्स जिनकी लेग्स ज्वाइंटेड होती हैं, तमाम इंसेक्ट्स की जो लेग्स होती हैं वो ज्वाइंटेड होती हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो है वो पाए जाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो कॉकरोच भी जो है वो एक इंसेक्ट है जो कि एक टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है जो कि ज़मीन पर जो है वो पाया जाता है। अब अगर हम कॉकरोच की बात करेंगे, कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो इन कॉकरोच या इंसेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इन कॉकरोच some excretory structure for excretion in cockroach for excretion, excretory structures for excretion, excretory structures in tubular in form of suspended tubules are present called Malpighian tubules। तो कॉकरोच में अगर हम बात करें तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ट्यूब्स की सूरत में, बहुत ज़्यादा ट्यूब्स की सूरत में जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम मालीपिजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। हम मालीपिजियन ट्यूब्यूल्स में ये सलाहियत होती है that are adapted to remove nitrogenous waste from hemolymph
ठीक है। तो इंसेक्ट्स में कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब्यूल्स की सूरत में जो है कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। अब ये मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये इस काबिल होती है, ये क्या करती हैं, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है, जैसे हमने सिलोमिक फ्लूइड पढ़ा था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ा था। हीमोलिम्फ कॉकरोच की बॉडी में पाया जाने वाला एक फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे बेशुमार वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो मौजूद होते हैं। मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये इतनी अडेप्टेड होती है, इनमें इतनी सलाहियत होती है कि ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर लेती हैं, रिमूव कर लेती हैं। तो पता चला कि कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, और ये वाहिद इस ज़मीन पर ऑन लैंड इंसेक्ट्स आर द ओनली एनिमल्स, इंसेक्ट्स वो वाहिद एनिमल्स हैं जिनमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो अटैच्ड होता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो अटैच होता है। अब मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स करती क्या हैं, मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, हीमोलिम्फ में मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं, जो कि एपिथेलियल, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल्स से जो है वो मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स की दीवारें जो है वो बनी होती हैं। तो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स, ये क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को पहले अपने अंदर दाखिल करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो दाखिल कर देते हैं। तो हीमोलिम्फ से मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को, हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगी और रिमूव करने के बाद जो है अपने अंदर दाखिल करेंगी, एंटर इनटू इटसेल्फ, अपने अंदर दाखिल करेंगी, एंड देन send it to हाइंड गट, और फिर उसे हाइंड गट वाले पोर्शन में जो है वो दाखिल कर देंगी। तो मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ में मौजूद नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करने के बाद उसको हाइंड गट, आगे हाइंड गट में सेंड कर देंगे। अब हाइंड गट में जब वो नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करते करते जो है वो हाइंड गट तक जो है वो पहुंचेंगे, तो उन नाइट्रोजन रेक्टम क्या करेगा, हाइंड गट का जो दूसरा पार्ट है रेक्टम, क्योंकि पहला पार्ट इंटेस्टाइन है, जो रेक्टम है, रेक्टम क्या करेगा, तमाम जरूरी वाटर साल्ट्स जो है, मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। नतीजतन एट लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगी दैट विल बी स्क्रीट आउट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट दैट इज नोन एज यूरिक एसिड। तो सिंपली जो इंसेक्ट्स हैं, तमाम इंसेक्ट्स में मेटाबॉलिक वेस्ट की रिमूवल के लिए मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। ये मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स इस काबिल होती हैं कि ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलहदा करने के बाद उसको हाइंड गट में सेंड करती हैं, जहां पर रेक्टम जो है वो तमाम जरूरी मटेरियल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और यूं नाइट्रोजनस वेस्ट पेस्ट की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो निकाल दिया जाता है। याद रहे ये इस ज़मीन पर पाए जाने वाले वाहिद इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स वो वाहिद एनिमल्स हैं ज़मीन पर जिनका एक्सक्रेटरी सिस्टम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो अटैच। जो दो टॉपिक्स पढ़े, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, इस हवाले से पास्ट पेपर में एक MCQs आया है, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। MCQs है, मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम, मालिपीजियन ट्यूब्यूल किस फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं, तो हम जानते हैं डेट इज़ हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को मालिपीजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव करने का काम करती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लेकिन उससे पहले अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए, डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन कॉकरोच आल्सो ड्रा डायग्राम, तो हमने कॉकरोच में एक्सक्रीशन को एक्सप्लेन भी करना है और डायग्राम भी जो है वो ड्रा करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम सिस्टम में जो है वो डिफरेंस डिस्टिंग्विश, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पास पेपर्स में रिपीट हो चुका है, तो हमने उसको कुछ इस तरीके से जो है वो लिखना है।
अब यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से हमने डिफरेंस को मैनेज करने की जो है वो कोशिश की है। ये तरीका भी बहुत ज़्यादा जो है वो दिखने में जो है वो बेहतर है। प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम में डिफरेंस हमने बताना था, 3 डिफरेंस हमने बताया। कंपोजिशन के दोनों सिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, तो प्रोटोनेफ्रीडियम क्लोज ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है जिनकी इंटरनल ओपनिंग्स नहीं होती। मेटानेफ्रीडियम जो है सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक ओपनिंग होती है जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करती है, जबकि सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनस बेस को जो है वो रिमूव करता है। और प्रेजेंस की अगर हम बात करें कि दोनों सिस्टम किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो प्लेनेरिया और अर्थवर्म। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। जब हमने ये लिख दिया यहाँ पर तो अंडरस्टूड है कि हम जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं ये किन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया कि प्रोटोनेफ्रीडियम सिस्टम कंसिस्ट हो, ऊपर मेंशन कर दिया, लिहाजा बार बार एक ही वर्ड को मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे तो हमें इंशाल्लाह पूरे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे।